नमस्कार, गुड लक टिप्स में आपका स्वागत है और मैं हूं पूनम शर्मा। माना जाता है कि ग्रहों की स्थिति के अनुसार आपका पूरा दिन बीतता है। साथ ही इशारा भी करते हैं कि क्या कुछ होगा आने वाले पलों में। इसलिए हम कोशिश करेंगे आपके जीवन को और भी बेहतरीन बनाने की। साथ ही जानेंगे कि क्या है हाल आपके सितारों के। तो तैयार हो जाइए, हम बताएंगे आपको कि किस तरह की तैयारी होनी चाहिए आपकी अपने आने वाले पलों को बेहतरीन और यादगार बनाने के लिए। जानेंगे क्या करें और क्या ना करें। साथ ही बताएंगे मुश्किलों से बचने के कुछ आसान से टिप्स। उसके साथ आज का बहुत ही खास उपाय भी हमारे खास कार्यक्रम गुड लक टिप्स में। तो क्या कहती है सितारों की चाल और कैसे आपके जीवन प्रभावित कर सकती है, ये जानने और समझने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। जय अम्बे। आपका बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी। ये आपको देंगे गुड लक टिप्स और साथ ही देंगे आपके सवालों का जवाब भी। तो अगर आपका भी कोई सवाल है आपके जीवन से जुड़ा, भविष्य से जुड़ा, या फिर आप किसी शुभ कार्य की शुरुआत करने जा रहे हैं और उसके लिए आप चाहते हैं गुड लक टिप्स, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। कॉल करने के साथ आपको बस हमें अपना नाम, जन्म की तारीख, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताना है। तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और करिए हमें कॉल। उससे पहले हम जान लेते हैं पंडित जी से आज का राशिफल। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों पर मां बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे, आप सभी का कल्याण हो। आइए जानते हैं कि कैसी रहेगी आज आपके सितारों की चाल। दिन को शुभ बनाने के लिए आज आप क्या करें और आज क्या ना करें। तो शुरुआत करते हैं आज के दैनिक राशिफल के साथ में। प्रथम जो राशि है वो है मेष राशि। मेष राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज का जो दिन है पूरी तरीके से आपके अनुकूल है। आपको कोई बड़ा लाभ आज प्राप्त हो सकता है। बिजनेस के लिहाज से भी आज आपका दिन अच्छा रहेगा। दफ्तर में थोड़ी परेशानी अवश्य हो सकती है। जोखिम भरे निवेश आज आपको नहीं करने हैं। गर्मी से संबंधित, मौसमी बीमारियों से संबंधित आज आपको थोड़ी सी सावधानी बरतनी चाहिए। जानते हैं दिन को सफल बनाने के लिए क्या करें। तो आज के दिन को सफल बनाने के लिए हनुमान जी महाराज का ध्यान करके लाल मसूर के कुछ दाने यदि आप अपने पर्स में रखते हैं तो पूरा दिन सफलताओं से और शुभता से भरा रहता है। जानते हैं आज आपको क्या नहीं करना है। तो आज आपको सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करना है। अगली जो राशि है वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं उनके लिए आज का दिन भाग्य आपके साथ देगा। शाम तक आपको थोड़ा सा धैर्य रखने की जरूरत है। कैरियर के क्षेत्र में आपको कोई अच्छी खबर आज प्राप्त हो सकती है। जिम्मेदारी आज आपकी बढ़ सकती है। आपके सोचे हुए काम आज पूरे होंगे, उलझे हुए काम आज सुलझ जाएंगे। जानते हैं दिन को सफल बनाने के लिए क्या करें। तो आज के दिन को सफल बनाने के लिए किसी अनाथ आश्रम में जाकर यदि आप फलों का दान करते हैं तो पूरा दिन शुभता से और सफलताओं से भरा रहता है। जानते हैं आज आपको क्या नहीं करना है। तो आज आपको दूसरों के काम में दखल नहीं करनी है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने काम पर ध्यान देना है। अगली जो राशि है वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं उनके लिए आज का जो दिन है थोड़ी सी नकारात्मकता से भरा हो सकता है, लेकिन आज आपको खुद को सकारात्मक बनाए रखने की कोशिश करनी चाहिए। आज बिजनेस में भी आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी है। सेहत को लेकर भी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। और सबसे मुख्य बात यह है कि आज आपको अपनी वाणी पर संयम बनाए रखना है। जानते हैं दिन को सफल बनाने के लिए क्या करें। तो आज के दिन को सफल बनाने के लिए यदि आप साबुत धनिया पर सिंदूर लगाकर पूजा स्थल पर चढ़ाते हैं, रखते हैं, तो निश्चित तौर पर पूरा दिन सफलताओं से, शुभताओं से भरा रहता है। जानते हैं आज आपको क्या नहीं करना है। तो आज आप किसी भी बात आसानी से उसके ऊपर विश्वास न करें। उस मामले की तह तक जाने की आवश्यकता रहेगी। पंडित जी अगली राशि की ओर बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गया है जैसलमेर से। कंचन जी हैं। कंचन जी, आप अपनी बहन के बारे में जानना चाहती हैं। सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए उनके। जय अम्बे पंडित जी। जय अम्बे। मैं जानना चाहती हूँ, मेरी बहन की डेट ऑफ बर्थ है 14 जनवरी। जी, सन बताइए कंचन जी। 1985 जी जी। और जन्म का समय बता दीजिए। समय सुबह 10 बजे जी। और जन्म स्थान बाड़मेर जी। जी, उनका नाम क्या है आपकी बहन का? रजनी। लक्ष्मी। क्या जानना चाहती हैं आप अपनी बहन के बारे में?
मैं उनके कैरियर और विवाह दोनों के बारे में पूछना चाहती हूँ। वो काफी समय से अपनी टीचिंग और प्रशासनिक सेवाओं के लिए तैयारी कर रही है, पर अभी तक सफलता नहीं मिली है और उनकी शादी में भी काफी विलम्ब हो गया है। तो उनके लिए वर्क कैसा होगा, किस क्षेत्र से संबंधित होगा, शादी कहाँ पे होगी या किस कारण अड़चने आ रही है, तो कोई उपाय बताइए। जी कंचन जी। रजनी जी, आपकी जो सिस्टर है जिनका नाम रजनी है, उनकी तुला राशि है और भाग्य स्थान पे जो चंद्रमा बैठा है वो भी तुला राशि के अंदर। तुला राशि पे अभी शनि की 7.5 चल रही है। नवंबर 2014 में शनि की 7.5 खत्म होगी। उसके बाद जो भी रिजल्ट आता है, अगर आपकी सिस्टर कंपटीशन दे रही है कोई भी सरकारी नौकरी का, तो निश्चित तौर पे उसको सफलता प्राप्त होगी। और जहाँ तक विवाह सुख की अगर हम बात करते हैं, तो आने वाला जो वर्ष है सन 2015, उसके लिए पूर्ण विवाह सुख लेके आ रहा है। सुयोग्य वर की प्राप्ति होगी। उनको बोलिए कि एक तो नियमित रूप से तुलसी जी के अंदर केसर मिला जल अर्पण करें, गौ सेवा नियमित रूप से करें। साथ साथ में यदि शंकर भगवान के मंदिर में जाके सोमवार के दिन गन्ने का रस से अभिषेक करती हैं, तो निश्चित तौर पर सुयोग्य वर की उनको प्राप्ति होती है। एक शनि का छल्ला मध्यमा उंगली के अंदर शनिवार के दिन धारण करना शुभ रहेगा। जी पंडित जी, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं पाली से। चंदा जी हैं। चंदा जी, आप क्या जानना चाहती हैं? जी चंदा जी, बताइए आप क्या जानना चाहते हैं पंडित जी से? हाँ जी, जी क्या जानना चाहते हैं आप? मेरे राशि में मतलब कौन सी राशि और क्या है उसमें ये? जी चंदा जी, अपनी डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। डेट 20 जुलाई 94। 20 जुलाई 94। 19 सन बताएं। 94। जी, और जन्म का समय क्या है? हाँ, जन्म का समय बता दीजिए, टाइम बता रात के दीजिए। 12:20। रात के 12:20। और जन्म समय बता दीजिए। जन्म स्थान? हाँ जी, जन्म स्थान कहाँ पर आपका जन्म पुमावा, है? सुमेरपुर के पास पुमावा आया हुआ है वहाँ पे। जी देखिए, आपकी जो जन्म कुंडली के अंदर जन्म से जो राशि है वो तो है वृश्चिक राशि, और जो आपका बोलता नाम है उससे आपकी जो राशि बनती है वो है मेष राशि। तो सबसे पहली बात तो यह है कि आपकी जन्म कुंडली के अंदर जो चंद्रमा है वो नीच का होकर बैठा है, जिसके कारण कहीं ना कहीं चंद्रमा जो है वो आपके हर क्षेत्र में रुकावट पैदा करता है। तो आपको करना यह है कि हर सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ की आराधना अवश्य करें और उनको केसर मिश्रित जो जल होता है उससे उनका आप अभिषेक करें। साथ साथ में एक 6.25 रत्ती का तिकोना मूंगा, ट्रायंगल मूंगा जिसको हम बोलते हैं, वो अपनी अनामिका उंगली के अंदर चांदी के अंदर उसको धारण करें। नियमित रूप से हनुमान जी आराधना और गौ सेवा करना आपको शुभ फल प्राप्त करें। जी पंडित जी, हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं। श्री गंगानगर से सुरेंद्र पाल जी हैं। सुरेंद्र पाल जी, आप क्या जानना चाहते हैं? और सबसे पहले अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए। 15/9 जी 1976। जी जन्म टाइम है सुबह 11:18। जी और श्री गंगानगर कौन? जी, अब बताइए आप क्या जानना चाहते हैं? मैं मैडम कोई भी काम में से सही ढंग से नहीं हो रहा, किसी की कमी नहीं है, फिर भी हर काम उल्टा हो रहा है। जी देखिए सुरेंद्र जी, आपकी जन्म कुंडली का यदि हम विश्लेषण करते हैं तो वैसे तो चंद्र गुरु का गज केसरी योग बना हुआ है, जो कि आपको बहुत उच्च पद तक ले जाता है, व्यापार में भी आपको उच्च उपलब्धि हासिल करवाता है। लेकिन समस्या ये है कि राहु केतु के बीच में सारे ग्रह आ गए, अर्थात काल सर्प योग आपकी जन्म कुंडली में बन गया। तो अक्सर देखा गया है कि जिनकी कुंडली में काल सर्प योग होता है उनको थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। यदि आपको 100% चाहिए तो आपको एटलीस्ट 150% या 200% अपने एफर्ट्स करने पड़ेंगे। तो सबसे पहला काम तो ये करें, विधि विधान पूर्वक किसी योग्य आचार्य के निर्देशन में आप काल सर्प योग की पूजा आपको करवा लेनी चाहिए। दूसरा, 20 जून के पश्चात में इसी सन 2014 में गुरु की महादशा और शनि का अंतर खत्म हो रहा है। इसके बाद का जो समय आ रहा है वो पूर्ण रूप से अच्छा समय है, भाग्य आपका साथ देगा। आने वाले वर्ष में जितनी भी आपकी आर्थिक, शारीरिक और मानसिक समस्याएं जो पिछले समय से चली आ रही हैं, उन सभी समस्याओं से आपको मुक्ति मिलेगी। एक भगवान सूर्य की आराधना आप नियमित रूप से करें। 3.25 रत्ती का, 5.25 रत्ती का यदि आप रूबी अगर अनामिका उंगली के अंदर सोने में धारण करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको जिंदगी के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। जी पंडित जी, एक और कॉलर श्री गंगानगर से ही हमारे साथ जुड़ गया है। रवि दादीच है उनका नेम। रवि जी, अपनी डेट ऑफ बर्थ सबसे पहले बताइए। जी मैम, 5 दिसंबर 1988। जी 5 दिसंबर 1988। जन्म समय? जन्म समय अर्ली मॉर्निंग 2:15 बजे। जी 2:15 बजे। और जन्म समय, जन्म स्थान श्री गंगानगर? जन्म स्थान भादरा। अच्छा भादरा, ठीक है पंडित जी, ये भादरा के हैं। क्या क्या जानना चाहते हैं आप? एक्चुअली मैं जानना चाहता हूँ मैम कि मेरी गवर्नमेंट जॉब के क्या योग है, या फिर किस बिजनेस में मैं जाऊँ तो ताकि सक्सेसफुल हो जाऊँ। जी
आपकी जन्म कुंडली के अंदर भी अभी चूंकि कन्या राशि आपकी जन्म राशि से है और कन्या राशि पे शनि की 7.5 चल रही है। शनि की 7.5 नवंबर 2014 में ख़त्म होगी। उसके बाद का जो समय यानी सन 2015 से जो आपका समय आ रहा है वो आपके कार्य क्षेत्र के लिहाज से सर्वश्रेष्ठ समय आ रहा है। तो अपना जो पूरा एफर्ट्स है, पूरा ध्यान अगर आप आने वाले समय के अंदर बैंकिंग सेक्टर के अंदर लगाते हैं तो निश्चित तौर पर आपको सरकारी नौकरी प्राप्त हो सकती है, उच्च पद आपको प्राप्त हो सकता है। 3.25 रत्ती का आपको एमरेल्ड जिसको हम पन्ना बोलते हैं, सोने के अंदर अनामिका उंगली में धारण करना शुभ रहेगा। नियमित रूप से गौ सेवा अवश्य करें। जी तो रवि जी बिल्कुल टेंशन छोड़ दीजिए और पंडित जी के बताए गए उपायों पर अमल कीजिए, सफलता निश्चित है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्या कुछ खास है कर्क, सिंह और कन्या राशि आपके लिए। कैसे होंगे आपके आने वाले पल और कैसी तैयारी होनी चाहिए आपकी उन्हें बेहतरीन बनाने के लिए। कर्क राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं उनके लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। लाभ आज आपको मिलेगा। कहीं यदि आपका पैसा रुका हुआ है तो वो भी आज आपको मिल सकता है। ऑफिस में, कार्यस्थल पर आज वातावरण खुशनुमा बना रहेगा। आज आप खुद को सकारात्मक महसूस करेंगे और आपको रखना है। आज आपके वो काम भी पूरे हो सकते हैं जो आज तक पूरे नहीं कर पा रहे हैं। जानते हैं दिन को सफल बनाने के लिए क्या करें। तो आज के दिन की सफलता के लिए यदि भगवान शिव की आराधना करके दिन की शुरुआत करते हैं तो पूरा दिन सफलताओं से और शुभता से भरा रहता है। जानते हैं आज आपको क्या नहीं करना है। तो आज आपको किसी भी तरह के वाद विवाद से बचना है, कंपटीशन से बचना है और किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है, निर्भर आज आपको नहीं रहना है। अगली जो राशि है वो है सिंह राशि। सिंह राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं आज आप किसी बड़ी समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। नौकरी से संबंधित मामलों के लिए आज का जो दिन है वो बहुत अच्छा है। दिन भर थोड़ी सी भागदौड़ आज ज़्यादा रहेगी। जीवन साथी से आज आपको विवाद से बचना है। व्यापार में धन लाभ हो सकता है। जोखिम भरे निवेश आज आपको नहीं करने हैं। जानते हैं दिन को सफल बनाने के लिए क्या करें। तो आज के दिन को सफल बनाने के लिए यदि एक लाल पुष्प अपनी पॉकेट में रखते हैं तो पूरा दिन सफलताओं से और शुभताओं से भरा रहता है। जानते हैं आज आपको क्या नहीं करना है। तो आज आपको अतीत के मामलों में यानी जो पुराना आपका जो समय उनके मामलों को बहुत ज़्यादा महत्व नहीं देने हैं, अन्यथा नुकसान हो सकता है। अगली जो राशि है वो है कन्या राशि। कन्या राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं उनके लिए आज का दिन शुभ रहेगा। सारे काम आसानी और शांति से आज आपके निपटते जाएंगे। पराक्रम में आज आपकी वृद्धि होगी। आय बढ़ाने के प्रयास भी आज सफल होंगे। आपके जो सहयोगी हैं उनसे थोड़ी सी कहा सुनी हो सकती है तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। मानसिक तनाव से आज आपको बचना चाहिए। जानते हैं दिन को सफल बनाने के लिए क्या करें। तो आज के दिन की सफलता के लिए किसी छोटी कन्या को, 10 वर्ष से कम की कन्या को यदि मेहंदी का पैकेट दान करते हैं तो पूरा दिन सफलताओं से भरा रहता है। जानते हैं आज आपको क्या नहीं करना है। तो आज आपको दिखावे और आडंबर में विश्वास नहीं करना है। तो बिल्कुल आसान से टिप्स है, देखिए और अमल कीजिए। लेकिन अभी वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आगे जानेंगे कि क्या कुछ खास है आज का दिन आपके लिए, साथ ही बहुत ही महत्वपूर्ण उपायों के बारे में, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद गुड लक टिप्स में आपका स्वागत है। ब्रेक से पहले हमने जाना कि कैसे बनाया अपने दिन को अच्छा। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि के बारे में। तुला राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं उनके लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। भाग्य आज आपका साथ देगा। मानसिक परेशानी आज आपकी खत्म हो सकती है। निवेश के लिए आज का दिन अच्छा है। कहीं रुका हुआ पैसा जो है वो भी आज आपको मिल सकता है। जानते हैं दिन को सफल बनाने के लिए क्या करें। तो आज के दिन की सफलता के लिए यदि आप पक्षियों के लिए पीने की पानी की व्यवस्था करते हैं तो निश्चित तौर पर पूरा दिन शुभता से भरा रहता है। जानते हैं आज आपको क्या नहीं करना है। तो आज आपको अपने जीवन साथी से विवाद नहीं करना है और अपनी वाणी पर आज आपको काबू रखना है। अगली जो राशि है वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं उनके लिए आज का दिन अच्छी तरीके से गुजरे, इसके लिए आपको आज मेहनत करने की आवश्यकता पड़ेगी। अपने काम, सेहत पर और रोजमर्रा की चीज़ों पर आज आपको ईमानदारी से ध्यान देना चाहिए। प्रोफेशनल लाइफ आज आपकी अच्छी रहेगी। खर्च थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है। परिवार में कोई वरिष्ठ सदस्य बीमार हो सकता है। जानते हैं दिन को सफल बनाने के लिए क्या करें। तो आज के दिन सफलता के लिए प्राप्त करने के लिए यदि आप बंदरों को केले खिलाते हैं तो पूरा दिन सफलताओं से भरा रहता है। जानते हैं आज आपको क्या नहीं करना है।
तो आज किसी भी कार्य को करने में जल्दबाजी नहीं करनी है, हड़बड़ी नहीं करनी है, अन्यथा आपको मुश्किल हो सकती है। अगली जो राशि है वो है धनु राशि। धनु राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं उनके लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। समस्याओं का समाधान आज आपको प्राप्त हो सकता है। धन लाभ के भी योग दिख रहे हैं। दफ्तर में थोड़ी सी आज आपको परेशानी हो सकती, लेकिन शाम तक सब अपने आप ठीक हो जाएगा। गर्मी में अचानक आज आपको ठंडी चीजें नहीं खानी है। दांतों में आज आपके तकलीफ हो सकती है। जानते हैं दिन को सफल बनाने के लिए आज आपको क्या करना चाहिए। तो आज के दिन की सफलता के लिए यदि किसी छोटी कन्या को श्रृंगार सामग्री का दान करते हैं तो निश्चित तौर पर दिन सफलताओं से भरा रहता है। जानते हैं आज आपको क्या नहीं करना है। तो आज आपको किसी भी दूसरों के साथ जो भी आपके संबंध हैं उनमें आपको बिल्कुल स्पष्ट रहना है। कोई भी गोलमाल बात आज आपको नहीं करनी है। आगे की राशि के बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले पंडित जी हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गई जी। हैं। सुनीता जी हैं भीलवाड़ा से। 21/7/1989 जो है उनका जन्म है 1989 जी, और सुबह 2:15 पर उनका जन्म हुआ है जी। सुनीता जी क्या जानना चाहते हैं आप? मेरे को पूछना है कि मेरे मतलब कुंडली में संतान योग कब है और एक सरकारी नौकरी का योग कब है, ये दोनों पूछना है जी। तो सरकारी नौकरी चाहते हैं और संतान सुख चाहते हैं। सुनीता जी, आपकी अगर जन्म कुंडली के अंदर अगर हम बात करते हैं तो एक तो मंगल जो ग्रह है जन्म कुंडली में नीच का होकर बैठा है। नीच का होने का मतलब यह है कि कोई ग्रह उच्च का होता है तो शुभ परिणाम देता है, कोई ग्रह यदि नीच का होता है तो वो नेगेटिव रिजल्ट देने लग जाता है। दूसरी यह है कि अभी आपकी जो गुरु की महादशा चल रही है उसमें शनि का अंतर जो है वो सितंबर 2014 में खत्म होगा। उसके पश्चात जो समय है बुध जैसे ही आता है वहीं से आपके संतान का योग शुरू हो जाता है। तो आने वाले इस सब साल के अंत तक या अगले साल की शुरुआत में आपको संतान सुख की प्राप्ति हो सकती है। नियमित रूप से माँ भगवती की आराधना आपको करनी चाहिए। राहु चंद्रमा का जो ग्रहण योग है तो नौकरी की अगर बात करते हैं, कोई सरकारी नौकरी की बात करते हैं तो वो आपकी किस्मत में नहीं है। प्राइवेट नौकरी आप कर सकती हैं, लेकिन जो भी आपकी ज़िंदगी में शुभता प्राप्त होगी वो सितंबर 2014 के पश्चात होगी। नियमित रूप से गौ सेवा करें। जितना भी आपका वजन है उस वजन के बराबर गुड़ लेके गौशाला में जाएं, अपने हाथों से गाय को खिलाएं और प्रार्थना करें संतान सुख की। तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में आपको सुलक्षण जो संतान है वो प्राप्त होगी। पंडित जी एक मेल आया था हमारे पास, उसके बारे में भी जान लेते हैं। जी। कोमल है सीकर से, उनकी डेट ऑफ बर्थ है 19/11/1990। जी हाँ, सिर्फ डेट ऑफ बर्थ ही उन्होंने बताई है और उनकी आंखों की रोशनी नहीं है। वो अपने आगे के भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं। बेटा, आपकी जो जन्म कुंडली की अगर हम विवेचना करते हैं तो एक तो नीच का चंद्रमा वहाँ पे बैठा है, वो कहीं ना कहीं नेत्र ज्योति को प्रभावित करता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी नेत्र ज्योति ठीक रहे, आंखों से संबंधित बीमारियों से मुक्ति मिले, तो एक तो नियमित रूप से आपको सूर्य भगवान को जल चढ़ाना चाहिए। एक तांबे के कलश में जल भर लें, उसमें एक छोटी सी इलायची और थोड़ा सा गुड़ डालकर प्रातः सूर्योदय के समय यदि आप जल चढ़ाते हैं और साथ में आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करते हैं तो निश्चित तौर पर नेत्र ज्योति पे बहुत ही आपको सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेगा। और उसके साथ में आपको क्या करना है कि रात को सोते समय अपने बिस्तर के पास में, सिराने के पास में एक तांबे के कलश में जल भर के रख लीजिए और सुबह उठते ही बगैर कुल्ला किए उस जल को आप पिए। लगातार 40 दिन तक अगर आप इस तरीके से जल का सेवन करते हैं तो निश्चित तौर पर आपके आंखों की ज्योति में आपको बहुत ही चमत्कारिक रूप से परिवर्तन देखने को मिलेगा। पंडित जी एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, झालावाड़ से जगदीश जी हैं, जो कि अपनी बेटी के लिए जानना चाहते हैं। जी जगदीश जी, अपनी बेटी के लिए आप जानना चाहते हैं, सबसे पहले उनकी डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। जी जगदीश जी, अपनी बेटी का डेट ऑफ बर्थ मेरी बता डेट ऑफ दीजिए। बर्थ 8 फरवरी 1999। जी 8 फरवरी 1999। जी जी, और जन्म समय? सुबह के 5:30 बजे। जी, उनका नाम क्या है? प्रिया चौहान। प्रिया चौहान। जी, क्या जानना चाहते हैं आप अपनी बेटी के बारे में? ये इसको एक तो नींद बहुत आती है जी, और ये पढ़ने में कमजोर है। जी जगदीश जी, मैं ये भी बोलूंगी कि अपनी टीवी की वॉल्यूम थोड़ी कम कर लीजिए। जी ऐसा है जगदीश जी, अगर आपकी बच्ची की जन्म कुंडली की अगर हम विवेचना करते हैं तो इसमें कुछ तो ग्रह बहुत अच्छे हैं। चंद्र मंगल योग इसकी जन्म कुंडली में बना हुआ है। लक्ष्मी का रूप है आपकी बिटिया, जिस भी घर में जाएगी उस घर को न्याल कर देगी। तो आपकी जो बिटिया है इसके ग्रह बहुत अच्छे हैं। सूर्य बुध बुध आदित्य योग, चंद्र मंगल योग, ये कहीं ना कहीं उसको ज़िंदगी में हर सुख प्रदान करते हैं।
और जहाँ तक एजुकेशन की बात है, शिक्षा क्षेत्र की जो बात है, तो एजुकेशन हाउस में जो भगवान शनि है वो नीच के होके बैठ गए। तो जो बच्चे की शिक्षा है वो कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। तो एक तो यदि आप शनि की नीचता को ख़त्म करना चाहते हैं, उसके नेगेटिव रिजल्ट को ख़त्म करना चाहते हैं, तो सबसे पहला काम तो ये करना है कि 6.25 रत्ती का तिकोना मूंगा आता है, ट्रायंगल मूंगा, वो चांदी के अंदर अनामिका उंगली के अंदर उसको धारण करवा दीजिए और उसको बोलिए कि नियमित रूप से हनुमान चालीसा के 7 पाठ अवश्य करें, सरसों के तेल का दीपक जला के। और साथ साथ में यदि एक सोने का सूरज आप लाल धागे में इस बच्ची के गले में डाल देते हैं, तो आने वाले समय में आपकी जो बच्ची है आपके परिवार का नाम रोशन करेगी। 7 पीढ़ियों में भी कोई बच्ची इतनी आगे नहीं बढ़ी होगी जितनी ये बच्ची आगे जाएगी। ये बात आप नोट करके रख सकते हैं। जी पंडित जी, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, दिनेश जी हैं अजमेर से। जी दिनेश जी, क्या जानना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले अपनी डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। मैं डेट ऑफ बर्थ 8/10/1975 है जी, और मैं चाहता हूँ मैं जन्म समय बता दीजिए जगदीश जी जन्म पहले। समय नॉलेज नहीं है मेरे को, जी। दिन का समय इतना याद है। जी जी, क्या जानना चाहते हैं आप? मैं अपने में मकान बनेगा नहीं बनेगा, मकान के विषय में। जी बिल्कुल, आपके मकान के योग बन रहे हैं। आने वाला जो समय है, सितंबर अक्टूबर के बाद का जो समय है, वो आपको कहीं ना कहीं आपको ज़मीन सुख दिलाता है, आपको मकान का सुख दिलाता है। एक तो आपको काम ये करना है कि लगातार 40 दिन तक आप नियमित रूप से गौशाला जाएं और वहाँ पे गाय को पालक खिलाएं। ध्यान रखें, चारा नहीं खिलाना है, पालक खिलाना है। तो मकान से संबंधित जो भी समस्याएं हैं उनसे मुक्ति मिलेगी। हर रविवार को जो भी आपके पास में भैरव जी का मंदिर हो, वहाँ पे 1 दाल की कचौरी, उस पर थोड़ा सा दही और 3 इमरती आप यदि चढ़ाते हैं, तो जितनी भी आपके रुकावटें जो आपको महसूस हो रही हैं ज़मीन सुख के अंदर, मकान सुख पे, उन सभी समस्याओं से मुक्ति मिलेगी और आने वाले कुछ ही महीनों में आपको मकान सुख प्राप्त होगा। तो दिनेश जी बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपके मकान के योग बन रहे हैं, बस पंडित जी के बताए गए उपायों पर अमल जरूर कीजिए। आगे बढ़ते हैं और अब बारी है मकर, कुंभ और मीन राशि की। चलिए बताते हैं आपको कि आज क्या करें और क्या ना करें इस दिन को और भी बेहतर बनाने के लिए। मकर राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं उनके लिए आज का दिन सफलताओं से भरा रहेगा। काम में आज आप थोड़े से व्यस्त रह सकते हैं, आय में वृद्धि होगी। व्यापार के सिलसिले में आज यात्रा का योग बना हुआ है। दिनचर्या में थोड़ा सा बदलाव आज आपका दिन सरल कर सकता है। मानसिक तनाव से आज आपको बचना है। जानते हैं दिन को सफल बनाने के लिए क्या करें? तो आज के दिन को सफल बनाने के लिए जीरे के कुछ, जो खाने में जीरा काम आता है, उस जीरे के कुछ दाने अपनी पॉकेट में रख के यदि आप घर से निकलते हैं तो पूरा दिन सफलताओं से भरा रहता है। जानते हैं आज आपको क्या नहीं करना है? तो आज आपको अपने साथियों के साथ में टकराव से बचना है। सहयोगी हैं उनसे टकराव नहीं करना है। किसी भी विषय पे विचार यदि नहीं मिल रहे हैं तो आज आपको मौन रहने में ही फायदा है। अगली जो राशि है वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं उनके लिए आज का दिन मिश्रित फल देने वाला रहेगा। आज आपको घर में, दफ्तर में भागदौड़, खर्च और असंतोष जैसी हकीकतों का सामना करना पड़ सकता है। लाभ के नए अवसर आज आपको मिलेंगे। नौकरी पेशा जो हमारे दर्शक हैं और बिजनेस वाले जो हमारे दर्शक हैं उनके लिए आज थोड़ा सा जो दिन है सावधानी बरतने का रहेगा। जानते हैं दिन को सफल बनाने के लिए क्या करें? तो आज के दिन को सफल बनाने के लिए किसी भूखे आदमी को एक समय का भोजन करवाते हैं तो पूरा दिन सफलताओं से भरा रहता है। जानते हैं आज आपको क्या नहीं करना है? तो आज आपको अपने जीवन साथी को परेशान नहीं करना है। किसी भी मामले में आज आपको बहुत ज़्यादा जिद नहीं करनी है। अंतिम जो राशि है वो है मीन राशि। मीन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं उनके लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। कोई पुराना क्लेश आज आपका खत्म हो सकता है। पैसों की स्थिति में निश्चित तौर पर आज सुधार होगा। आज कोई नया काम भी आप शुरू करें तो अच्छा रहेगा। कार्य सिद्ध होंगे। व्यापार व्यवसाय में आज आपको लाभ मिलेगा। नौकरी में आज आपको थोड़ा सा तनाव हो सकता है। पेट संबंधित रोग से आज आपको बचना है। जानते हैं दिन को सफल बनाने के लिए क्या करें? तो आज के दिन की सफलता के लिए किसी मंदिर में गर्मी के फलों का यदि आप दान करते हैं तो पूरा दिन सफलताओं से भरा रहता है। जानते हैं आज आपको क्या नहीं करना है? तो आज आपको अपना समय, अपना स्वास्थ्य और अपना धन कहीं भी उस स्थान पर दांव पर नहीं लगाना है जिसके बारे में आपको पूरा विश्वास न हो। तो आज हमने चर्चा की कि कैसे अपने ग्रहों को शांत रखें और अपने दिन को खुशनुमा बनाएं, और साथ ही हमने दिए आपको गुड लक टिप्स भी। उम्मीद करते हैं कि हमारा ये कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा।
पंडित जी हमारे स्टूडियो में आने के लिए और दर्शकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। अगर आप भी अपनी किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है goodlucktips@firstindianews.com। कल आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।